पॉजिटिव एथिज्म हिंदी दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गोरा जी से लिखी गई पॉजिटिव एथिज्म के बारे में जो पुस्तक उन्हें लिखी इन अंग्रेजी में, उस पुस्तक के हिंदी में अनुवाद का जो अनुवाद हुआ, उस अनुवाद का पॉजिटिव एथिज्म के आपको परिचय कर रहा हूँ। हम जो भिन्नता है आस्तिकता और नास्तिकता में, किस प्रकार की भिन्नता है उनके बारे में जानते हैं। गोरा जी ने आस्तिकता नास्तिकता ये दोनों सिद्धांतों के बीच में किस प्रकार का फर्क है ये सब हमको समझाते हैं। आज और कुछ भिन्नताओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। गोरा जी पॉजिटिव एथिज्म में आस्तिकता नास्तिकता उन दोनों में जो भिन्नता है उसके बारे में लिखते हुए अब ये बोलते हैं, तर्कवाद और धर्मनिरपेक्षता के उदय के साथ पवित्र आस्तिकता बदनाम हो गई। साहित्यिक चोरी करने वालों ने एक ऐसे आस्तिकता का प्रचार किया जिसमें ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं। आस्तिकता है वो आस्तिक रूप है वो सिद्धांत, लेकिन उसमें ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है उधर। इसके लिए कुशल और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, विद्वानों, कलाकारों और शिक्षावादों का उपयोग किया गया। उनके ज्ञान और उपलब्धियों के बावजूद उनके ईमानदारी के बारे में कुछ खास नहीं कहा जाता है। उसने धन, शक्ति और प्रभाव वाले लोगों को पकड़ लिया और लूट का माल उसके साथ बांट लिया। उन्होंने राज्य की संप्रभुता और प्राकृतिक कानूनों की वैधता का समर्थन किया। वे हैं कारण नियतिवाद पर जोर जाता है। असमानताओं को बरकरार रखने के लिए कुछ नए सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। आम आदमी, ऐतिहासिक आवश्यकता, विकासवादी प्रक्रिया, सिद्धांत, आनुवंशिक शारीरिक बुद्धि, सांख्यिकी जैसे शब्दों और सिद्धांतों से भ्रमित हैं। इन सिद्धांतों और शब्दों ने आम लोगों को उनकी उत्पीड़ित स्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। किसी तरह जैसे अतीत के झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बेहतर जीवन की आशा करते थे, आज के श्रमिक विकासवादी परिवर्तन सिद्धांत की कतार में पीछे रह गए हैं। ये देखने की उम्मीद में कि विकासवादी परिवर्तन उनके पक्ष में कब होगा। इस स्थिति में चूंकि परिवर्तन के लिए विद्रोहियों को चुप कराने के लिए रिश्वत काम नहीं आई, इसलिए उन्हें दबाने के लिए राजनेताओं और वैज्ञानिकों के सहयोग से घातक हथियारों के साथ तैयार किया गया। परमाणु बम बनाना और वैज्ञानिक विशेषज्ञता का दुरुपयोग इस बड़ा उदाहरण है। विशुद्ध रूप से सामाजिक कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग सत्ता के भूखे राजनेताओं के द्वारा अपराध को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। भौतिकवाद वास्तविकता पर बल देता है। फिर भी भौतिकवादियों के पास धार्मिक हस्तियों के नैतिक विचारों का अभाव था। धार्मिक लोग मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में दान, करुणा का अभ्यास करते हैं। भौतिकवादी नैतिकता और संस्कृति को केवल परिस्थितियों के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। भौतिकवादी राजनीति, आर्थिक असमानता और शोषण से लोग निर्दयी और कठोर हृदय में बदल जाते हैं। भौतिकवादियों का मानना है कि मनुष्य विकास और भौतिक लय के नियमों द्वारा शासित होता है। उन्हें एक मनुष्य और जीवनदाता के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा उन्हें स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं देखा जाता है। इसी प्रकार भौतिकवादी युद्ध, धन और गरीबी को प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं।
भौतिकवाद प्रणालियों को मानवीय हस्तक्षेप के बिना घटित होने वाला मानता है। मनुष्यों को निर्दयी हत्या, नस्लीय भेदभाव को राष्ट्रवाद की युद्धोन्मादी स्थितियों का प्रतिबिंब मानते हैं। भौतिकवाद लोगों की क्षमता को कम अंदाज करता है। लोग सिर्फ कारखानों में कामगार हैं, युद्धों में सैनिकों और लोकतंत्र में मतदाताओं के साथ हल्का व्यवहार किया जाता है। इसलिए कुछ धोखेबाज उन पर शासन करेंगे और ऐशो आराम से रहेंगे। भौतिकवाद व्यक्ति को परिस्थितियों के प्रभाव एवं परिवर्तन का आदी बना देता है। व्यक्तिगत लेखकत्व की शक्ति को कम आंकता है। आस्तिक विश्वास, आध्यात्मवाद तथा भौतिकवाद के कारण उत्पन्न अनेक असमानताएं अत्यंत अन्यायपूर्ण हैं, क्योंकि सभी मनुष्य एक ही प्रजाति के हैं। सभी बिल्लियां समान रूप से रहती हैं, सभी पक्षी समान रूप से उड़ते हैं। इसी प्रकार सभी मनुष्यों को समान रूप से रहना चाहिए। उनकी प्रतिभा एवं गुणों में बहुत कम भिन्नता होती है, लेकिन मालिक और मजदूर के बीच, ब्राह्मण और दलित के बीच, गोरे और निग्रों के बीच बहुत सी दूरियां पैदा हो गई है। आर्थिक अवसर और राजनीतिक शक्ति सामाजिक सम्मान में बहुत अंतर्स्थानी है। सभी मालिक ब्राह्मण, गोरे, बुद्धिमान नहीं थे। सभी मजदूर, दलित और निग्रो कमजोर नहीं हैं। विविधता का वर्ग, जाति, नस्ल से कोई लेना देना नहीं है। समान अवसर सभी लोगों का समान रूप से विकसित करते हैं। पुरुष महिला अंतर को भी क्षमता अभिव्यक्त में बाधा के रूप में नहीं देखा गया। जॉन ऑफ आर्क, झांसी लक्ष्मीबाई अभिजात वर्ग के शोषण और प्रभुत्व को चुनौती दी। पॉलो ब्रोसिस, लुमुम्बा, B.R. अम्बेडकर की उपलब्धियां महान और शांति महाशक्तिशाली थे। वे सभी के प्रिय हैं। एक करोड़पति जो स्कॉट में हार जाता है, वह आजीविका कमाने के लिए नौकरी की तलाश में जाता है। एक क्लर्क जो स्पीटेक्स जीतते हैं, वह अपने नियोक्ता का व्यवसाय खरीद सकता है। समाजवाद के प्रसार से वर्ग भेद मिट जाता है। यदि आप अपना धर्म बदल लेंगे तो जातिगत भेदभाव मिट जाएगा। व्यभिचार में सहवास करना जाति को अप्रासंगिक बन देता है। युद्ध, कूटनीतिक कार्यवाहियाँ जाति और राष्ट्रीय सीमाएं बदलें। इसके अलावा मानवीय प्रेम, परीक्षण और कौशल शारीरिक अक्षमताओं को कमियों को दूर करते हैं। इस प्रकार गोरा जी ये नए आस्तिकता का उन्होंने बताए कैसा है। वो तो आस्तिकता ही है, वो गुलामी बनाता है, परिस्थितियों को गुलामी बनाता है। लेकिन वे सभी जैसे वे समझते हैं सभी को वैसा नहीं है। मनुष्य अपनी शक्ति से एक दूसरे से भिन्न है। पक्षियों के जैसे, जानवरों के जैसे सभी एक नहीं है। मनुष्य अपनी शक्ति से उनको वो तो बदल सकता है। वो दलित है या अम्बेडकर है, वो दलित है, लेकिन वो प्रतिभाशाली है। दलित वाला दलित ही नहीं रह गया, वो तो बहुत बढ़ गया। इसलिए दो अंतर है मनुष्यों में। उन शक्ति से, उनकी शक्ति से, उन संकल्प से बड़े हो सकते हैं। इसलिए उनको सभी को एक ही प्रकार देखना ठीक नहीं है। आस्तिकता में सब एक जैसे समझते हैं, ऐसा नहीं है, अंतर है। वो इसके बारे में गोरा जी बहुत ठीक तो से बताए, और क्या बताए और क्या क्या बताए अगले एपिसोड में देखेंगे। आज इस तक मैं तो बंद करता हूँ, तो फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।